काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में हम सब ये जानते हैं, यदि हम इतिहास की पुस्तकों को पढ़ें जिनमें सच्चा इतिहास लिखा गया है, कि औरंगजेब ने 9 अप्रैल 1699 को एक फरमान निकाला जिसमें उसने कहा कि मथुरा काशी में जितने भी हिंदू मंदिर हैं और रिलीजियस स्कूल्स हैं उन सबको ध्वस्त कर दिया जाए। जिसके बाद काशी विश्वनाथ जी का मंदिर जो है औरंगजेब के आदेश पे तोड़ दिया गया। ये तो हुई ट्रू हिस्ट्री। अब हमारी किताबों में वामपंथियों ने कैसा इतिहास पढ़ाया उसका ये नमूना देखिए। और दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं ठीक ही होंगे। आप लोगों ने कोई बॉलीवुड की फिल्म देखी होगी जिसमें किसी कोर्ट रूम का दृश्य है जिसमें वो न्याय की देवी की आंखों पे पट्टी बंधी हुई है और शायद हीरो बोलता है कि न्याय की देवी अंधी है। अगर आप रियलिटी में देखें तो मुझे लगता है कि न्याय की देवी नहीं, न्याय के देवता लोग भी जो हैं वो भी अंधे हैं। जी, मेरा कहने का मतलब है हमारे देश के जो मियाँ लॉर्ड्स हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि अगर ये अंधे नहीं होते तो आप बताइए, इमारत देखें जो आपको ये स्क्रीन पे दिख रही है, ये मंदिर है। ये प्रूफ करने के लिए इनको सर्वे कराने की जरूरत पड़ रही है। आप खुद देखें। तो अब ऐसों को दिव्यांग ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? सॉरी, मैंने पहले उनको अंधे कह दिया था, मोदी जी बुरा मान जाएंगे। खैर दोस्तों, आप सब जानती हैं काशी विश्वनाथ मंदिर आजकल चर्चा में है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि वहां पे सर्वे हो रहा है। जब से वहां पे एक काला पत्थर हमको दिखा था कुछ दिनों पहले, तो उसके बाद सुनवाई हुई, कोर्ट वोट में लोग गए, उन्होंने कहा जी इसकी जांच करवाइए, ये मंदिर है। कोर्ट ने कहा ठीक है जी, जांच करवा लीजिए। जांच की रिपोर्ट 18 दिसंबर को कोर्ट में सबमिट कर दी गई है। पर दोस्तों, जानते हैं आप काशी विश्वनाथ मंदिर जो है वो गिरा क्यों था, वो क्यों तोड़ा गया था? आपको नहीं पता होगा, मैं आपको बताऊंगा सच्चा इतिहास क्या था जो वामपंथियों ने लिखा। तो जी, कहानी कुछ यूं है कि एक बार शहंशाह बादशाह आलमगीर औरंगजेब जो हैं कलकत्ता जा रहे थे। तो रास्ते में जाते टाइम बीच में बनारस के आसपास उनका काफिला कहीं रुका। तो उनके काफिले में बहुत सारे हिंदू राजा रानी भी थे। तो उनमें से एक हिंदू राजा ने औरंगजेब से पूछा कि अगर हमारा हाल्ट एक दिन का है तो हमारी जो रानियां हैं वो काशी विश्वनाथ में जाके पूजा करके आना चाहती हैं। औरंगजेब ने कहा नो प्रॉब्लम, यू गाइज कैन गो। तो उसने बकायदा सेना का प्रबंध किया। 5 मील तक सेना की जो छावनी टाइप लगी और वो हिंदू रानियां जो है वो काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा करने के लिए गई। पूजा करके सारी रानियां चली आई, एक रानी नहीं आई। अब भाई खलबली मच गई, हड़बड़ी मच गई, भाई खोजबीन होने लगी। तो रानी कहीं मिले नहीं। तो जब औरंगजेब के सैनिक उनको खोजते खोजते दोबारा काशी विश्वनाथ मंदिर में गए तो उनको वहां पे दीवार पे गणेश जी का स्टैचू लगा हुआ दिखा। उन्होंने जब उसे छुआ हुआ तो वो पता लगा कि वो तो उसको छूने से दीवार जो है वो स्लाइड होती है। दीवार स्लाइड हो गई। अंदर जाने के लिए जीना बना हुआ था। जब वो सीढ़ियों से उतर के नीचे गए तो उन्होंने देखा कि जो वो रानी है बेचारी अंदर ही बैठी हुई है वो तहखाने में, और सुबक सुबक के रो रही हैं। और जो तहखाना था वो ठीक जो काशी विश्वनाथ जी का जो शिवलिंग है उसके नीचे ही था। उन रानी से जब सैनिकों ने पूछा तो रानी ने बताया कि यहाँ काम करने वाले पंडों ने मेरी इज्जत लूटी है और मेरे गहने वहने लेके भाग गए। अब इससे औरंगजेब बेचारा बड़ा दुखी हुआ। उसने कहा कि इससे तो मंदिर की जो सैंक्टिटी है वो डिफाइल हो गई है, तो हमको मंदिर को कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा। तो जो हिंदू राजा और रानियां थे उन्होंने औरंगजेब से कहा कि नहीं बादशाह, यहाँ पे हमारी पत्नी के साथ, हमारी महिलाओं के साथ ये काम हुआ है, कुकृत्य हुआ है, तो इसकी सजा मिलनी चाहिए। आप इस मंदिर को गिरा के यहाँ पे मस्जिद बना दो। और उन हिंदू राजाओं और रानियों के कहने पे औरंगजेब ने, जिसका मन नहीं था, उसने बेचारे ने काशी विश्वनाथ मंदिर को गिराया और वहां पे ये मस्जिद बनाई। जी, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसे एक बहुत बड़े हिस्टोरियन हुए हैं मिस्टर बी.एन. पांडे। बी.एन. पांडे यानी बिशंबरनाथ पांडे। इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था। वो आर्टिकल जो है खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना की काफी मतलब प्रेस्टिजियस कह लें, प्रोमिनेंट लाइब्रेरी है। उसने एक बुकलेट निकाली थी जिस बुकलेट का नाम था इस्लाम एंड इंडियन कल्चर। उस इस्लाम एंड इंडियन कल्चर में ये जो आर्टिकल है इन बी.एन. पांडे साहब ने वो लिखा था, उसकी हेडिंग थी डिस्टॉर्शन ऑफ मिडिवल इंडियन हिस्ट्री। आप सोचे आयरनी भी कैसे मुस्कुरा रही होगी है कि हेडिंग क्या है चैप्टर की, डिस्टॉर्शन ऑफ मिडिवल इंडियन हिस्ट्री। और लिखा क्या है कि औरंगजेब ने हिंदुओं के कहने पे काशी विश्वनाथ मंदिर को गिराया था। खैर, जो बी.एन. पांडे साहब हैं उन्होंने सोर्स भी दिया था अपने इस, जो भी क्या कहूं इसको, मैं तो अब शब्द के सिवा कुछ कह भी नहीं सकता इन्हें। जो इन्होंने लिखा इसका सोर्स इन्होंने दिया कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया की लिखी किताब फेदर्स एंड स्टोन्स माय स्टडी विंडो। अब ये जो बी.एन. पांडे साहब हैं ये कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। बी.एन. पांडे साहब जो हैं, इनका नाम है बिशंबरनाथ पांडे। ये एक्स ब्यूरोक्रेट थे तो ऐसे ही खुदा हो गए।
इनको 1976 में पद्मश्री से नवाजा गया। 1996 में हिंदू मुस्लिम एकता के फील्ड में एग्जेम्पलरी काम करने के लिए इनको नरसिम्हा राव जी की सरकार द्वारा इंदिरा गांधी फॉर नेशनल इंटीग्रेशन अवार्ड दिया गया। भारत के कंपोजिट कल्चर पे इन्होंने इतना काम किया कि इनको खुदा बख्श अवार्ड से भी नवाजा गया। यही नहीं, ये जो बिशंबरनाथ पांडे जी थे, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर भी थे, और मेंबर कोई अब के नहीं थे, नेहरू जी के टाइम के भी थे, इंदिरा जी की भी टाइम के थे, राजीव जी के टाइम भी थे, और सोनिया गांधी जी के भी टाइम थे। ये बीएन पांडे जी जो हैं वो इलाहाबाद के मेयर भी रहे थे। 1976 से 1984 और 1989 से 1998 तक राज्यसभा के मेंबर भी रहे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट भी रहे 1980 से 83। बाद में इन साहब को इनके इस एग्जेम्पलरी कार्यों के कारण जो हिंदू मुस्लिम एकता के फील्ड में इन्होंने किए थे, 1984 से 1988 तक उड़ीसा का राज्यपाल यानी गवर्नर भी बना दिया गया। अब ये सब मैंने आपको क्यों बताया बीएन पांडे जी के बारे में, ताकि आपको पता लग जाए कि जो हमारा रूलिंग एलीट है वो कितना घटिया होता है। खैर, अब हम आते हैं जो इन्होंने अपना सोर्स दिया था डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया को। तो जी ये साहब ये कौन थे? तो ये तो बिल्कुल ही कोई छोटे मोटे आदमी नहीं थे। जब 1939 में ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हारे, तो गांधी जी ने पब्लिकली ओपन में आके कहा था कि सीतारामैया की हार मेरी व्यक्तिगत हार है। और चचा जवाहरलाल नेहरू ने 1948 में, जिस साल गांधी जी का वध हुआ था, उसी साल पट्टाभी सीतारामैया को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के ही दम लिया था। यही नहीं, ये सीतारामैया साहब जो हैं ये भी हिस्टोरियन थे। 1935 में इन्होंने द हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस नाम की किताब लिखी थी, और ये जो किताब का सोर्स बीएन पांडे ने दिया है, जो ये किताब है कि फेदर्स एंड स्टोन्स माई स्टडी विंडोज। तो जी सीतारामैया साहब 1942 से 45 तक जेल में थे, तो उसी दौरान डायरी लिखा करते थे। उसी डायरी को जब पूरा वो कर दिया गया तो ये किताब बनी फेदर्स एंड स्टोन्स माई स्टडी विंडोज। इसी के पेज नंबर 177 और 178 पे मंदिर के तहखाने में पुजारी द्वारा रानी के बलात्कार पर मंदिर तोड़ने का जिक्र है। अब ये जो सीतारामैया साहब हैं, इनका सोर्स क्या था? तो इन्होंने बताया था कि इनका कोई दोस्त था लखनऊ में, उसका कोई जानकार था, कोई लखनऊ का मौलाना। उस मौलाना के पास एक मैन्यूस्क्रिप्ट थी जिसमें इस घटना का जिक्र था, वर्णन था। उसने वो सीतारामैया के दोस्त को बताई, सीतारामैया के दोस्त ने सीतारामैया को बताई, सीतारामैया ने वो किताब में लिख दी, और उस किताब का हवाला देके बीएन पांडे जैसे, वही जो मैं नहीं बोल रहा हूं, उसने आर्टिकल छाप दिया कि काशी विश्वनाथ मंदिर इसलिए गिराया गया क्योंकि वहां काम करने वाले पुजारियों ने वहां एक हिंदू रानी का बलात्कार किया, और फिर हिंदू रानी और राजाओं के कहने पर औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को गिराया। औरंगजेब के ऊपर जो सबसे ऑथेंटिक हमको किताब मिलती है, उसमें एक मासिर ए आलमगीर किताब है, साकी मुस्ताद खान ने लिखी है। उस पूरी किताब में इस घटना का कहीं पे कोई मेंशन नहीं है। और सीतारामैया जी ने भी लिखा था कि, कहा था कि जब जरूरत पड़ेगी तो वो जो मेरा दोस्त है वो अपने मौलाना को ले आएगा और वो मैन्यूस्क्रिप्ट ले आएगा। पर सीतारामैया भी मर गए, उनका दोस्त भी मर गया, वो मौलाना भी मर गया, उसके साथ वो मैन्यूस्क्रिप्ट भी मर गई। ये कभी भी उसका प्रूफ नहीं दे पाए। पर सोचें कि इन्होंने हिंदुओं को गिल्ट ट्रैप में फेंकने के लिए कितना बढ़िया प्रबंध कर रखा था। और ये ऑथेंटिक हिस्ट्री मानी जाती है, जो ये मैं आपको बता रहा हूं ना, ये कोई ऐसी नहीं है कि आप कोई नई घटना सुन रहे हैं। ये बाकायदा जो यहाँ के स्टैलिनिस्ट हिस्टोरियंस हैं उनके द्वारा सैंक्शनड हिस्ट्री का पार्ट है। आप बनारस में भी कई लोगों से मिलेंगे तो कई लोग इस कहानी को आपको सुना देंगे। ये काफी पॉपुलर कहानी भी है। और दोस्तों, जब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं आया था ना, जब हम जैसे ट्रोल्स पैदा नहीं हुए थे, तब तो ये एकेडमिशियंस के जो प्यूबिक हेयर्स हैं, इन्हीं का राज चलता था, इन्हीं के मुंह से चिराग जलते थे। तो इन्होंने ऐसे ही बीएन पांडे जैसे इतिहासकारों के लिखे इतिहास के आधार पर रोमिला थापर, इरफान हबीब, हरबंस मुखिया, केएम पनिक्कर, गोपाल गुरु, इन सब ने औरंगजेब को महान बताया है। मुझे तो दुख इस बात का है कि इन्होंने अपना बाप क्यों नहीं बता दिया औरंगजेब को कि इतना बेहतरीन था कि हम उसको अब अपना फादर एडॉप्ट करते हैं। भाई जैसे बच्चे एडॉप्ट होते हैं, कायदे से इन्होंने जितनी उसके लिए मसाज दिया है, इनको औरंगजेब को अपना बाप एडॉप्ट कर लेना चाहिए। पर वो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि तब हम जैसे ट्रोल्स नहीं थे ना, पर अब हम इनको करवा के रहेंगे। जय श्री राम।